डीडवाना में कस्टोडियन भूमि को सिवाय चक घोषित किए जाने के विरोध में पिछले 33 दिनों से चल रहा किसानों का महापड़ाव समाप्त हो गया है। जहां सरकार की ओर से उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने के आश्वासन के बाद किसानों ने आंदोलन खत्म करने का निर्णय लिया है। भाजपा नेता जितेंद्र सिंह जोधा और जिला प्रशासन की पहल से किसानों को अपने खातेदारी दावे रखने का रास्ता मिला है। अब कमेटी दस्तावेजों की जांच कर रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी, जिसके आधार पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। राजस्व मंत्रालय से एक कमेटी का निर्माण हो, उसमें 2-3 तहसीलदार शामिल हो, राजस्व अधिकारी हो, कोई जेएलओ डीएलओ लेवल का न्यायिक अधिकारी भी हो जिसको इस कानून की जानकारी हो पूरी। माननीय हेमंत मीणा जी ने पूरी गंभीरता दिखाते हुए, मेरी मांग को ध्यान में रखते हुए और किसानों की बात को ध्यान में रखते हुए कल एक पत्र जारी किया। उसमें 3 तहसीलदारों सहित एक राजस्व न्यायिक अधिकारी की एक कमेटी का गठन किया। गठन करने के बाद हमने संघर्ष समिति को कहा कि भाई जो आपकी मांग थी सरकार के स्तर पर, उसका हमने गठन करवा दिया है। आज जिला कलेक्टर महोदय के सामने संघर्ष समिति के लोगों को किसानों के साथ बैठकर हमारी वार्ता हुई और ये कमेटी किस तरह काम करेगी और किस तरह ये आपकी जो कस्टोडियन की भूमि है जो शिवायचक घोषित हो गई थी और शिवायचक जमीन से इनके खातेदारी में किस तरह से ये इनका दावा पेश करेंगे और किस तरह से कानूनी प्रक्रिया ये चलेगी, उसके लिए हमने चर्चा की। उनका हक होना चाहिए, तो हक होगा या नहीं होगा ये तो कमेटी तय करेगी। सरकार ने कमेटी बना दी है जिसमें 3 तहसीलदार और एक डीएलआर रखा है और रेवेन्यू विभाग का सीनियर डिप्टी सेक्रेटरी को उसका अध्यक्ष बनाया है। अब कमेटी ये तय करेगी कि कौन सी ज़मीन इनकी होनी है और कौन सी शिवायचक है, तो उसमें किसको क्या हक मिलना है नहीं मिलना है। तो इसी कारण से चूँकि इन्होंने जब 27 तारीख को आए थे और मुझे अपना रिप्रेजेंटेशन दिया था, उसी दिन हमने इनकी जो डिमांड थी वो सरकार को भेज दी थी। उसके बाद 1-2 बार और सरकार ने जब मांगी जो सूचनाएं हमने भेज दी थी, तो उसी आधार पर गवर्नमेंट ने एक कमेटी बना दी। कमेटी तय करेगी कि शिवायचक में से कितनी ज़मीन किसकी है और किसकी नहीं है और है भी कि नहीं है। इसका निर्णय समिति करेगी और समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी।